नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत करेंगे समाचार की सुर्खियों के साथ। चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, शासन चलाने के लिए संविधान ही सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ। कांग्रेस की चारों पीढ़ियों ने संविधान का किया अपमान। कहा, पिछले 4 चरण में ही इंडी गठबंधन हुआ पस्त। ओडिशा के चुनावी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने पुरी में किया भव्य रोड शो। ढेंकनाल और कटक में प्रधानमंत्री मोदी ने नवीन पटनायक की सरकार पर बोला हमला। बंगाल में भी पीएम की जनसभा। पांचवें चरण में 49 लोकसभा और ओडिशा की 35 विधानसभा सीट पर मतदान जारी। आम से लेकर खास तक हर वर्ग के लोगों में मताधिकार को लेकर उत्साह। दोपहर 3 बजे तक 47.53% मतदान दर्ज। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दर्दनाक सड़क हादसा। बाहा पानी के पास करीब 20 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप। घटना में मारे गए सभी लोग बेगा आदिवासी समुदाय के। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को देश का नया अंतरिम राष्ट्रपति और अली बघेरी को विदेश मंत्री बनाया गया। हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी समेत विदेश मंत्री की मौत। पीएम मोदी समेत विश्व नेताओं ने जताया गहरा दुख। और सीधा चलेंगे पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम का रुख करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित कर रहे हैं। जितने दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान किया, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी आखिरी सांस ले रहा है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला। नक्सलवाद की कमर टूटी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। कितना कुछ हुआ। गरीब के इस बेटे ने गरीब के हर सुख दुख की चिंता की। गरीबों को बिना कट, बिना कमीशन के पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलने लगे। पहली बार 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले। 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक के खाते खुले। हमारी माताओं बहनों को शौचालय मिले। उन्हें उज्ज्वला सिलेंडर मिले। धुएं से आजादी मिली। ये सब किसने किया? 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 ये सब मोदी तो निमित्त है। ये सब आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है कि जिसके कारण कभी नहीं हुआ, वो आपके सही वोट ने करके दिखाया। इस बार भी आपका वोट विकसित बंगाल बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, साथियों
जब नीयत ठीक होती है तो इंसान अपने कामकाज का लेखा जोखा बताता है। जब नीयत में खोट होती है तो बहाने बताता रहता है। आज देश देख रहा है, एक और केंद्र में काम करने वाली मोदी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड देश की जनता को प्रस्तुत कर रही है। दूसरी ओर बंगाल में टीएमसी के पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है, उसके पास तो रेट कार्ड है, रेट कार्ड। टीएमसी ने बंगाल में हर नौकरी का रेट कार्ड लगा रखा है। पैसा दो, नौकरी लो। हमारे स्कूल, शिक्षा के मंदिर, इन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। टीएमसी के मंत्रियों ने खुलेआम नौकरियों की नीलामी की, नौकरियां बेची। इन्होंने हमारी नई पीढ़ी का भविष्य दांव पर लगा दिया। आप जानते हैं ना, ये सारे घोटाले किसके संरक्षण में हो रहे हैं? कौन भ्रष्टाचारियों के आरोपियों को बचाने में लगा है? कौन सीबीआई को काम नहीं करने दे रहा? साथियों, टीएमसी से बंगाल के लोगों को भी खतरा है। बंगाल की पहचान को भी खतरा है। आज पूरा देश बंगाल की स्थितियों को लेकर बहुत चिंतित है। बंगाल में आए दिन हिंसा होती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती है। झारग्राम में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। बंगाल में दंगे आम बात हो गई है। आदिवासी भाई बहनों की पहचान खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन टीएमसी को किसकी चिंता है? टीएमसी को अपने वोट बैंक की चिंता है। ये लोग घुसपैठियों को बुला बुलाकर बसा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में बंगाल के लोगों की आबादी घट रही है। आप मुझे बताइए, घुसपैठिए हमारे देश में आते हैं, एक किसकी जमीन पे कब्जा करते हैं? हमारे दलित, हमारा पिछड़ा, हमारे आदिवासियों की जमीन पर एक कब्जा करते हैं। भाइयों बहनों, टीएमसी कांग्रेस मिलकर घुसपैठियों के कब्जे को कानूनी बनाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी कह रही है वो सबकी संपत्ति की जांच कराएगी, फिर आपका पैसा, आपकी जमीन अपने वोट जिहाद वालों को, वोट बैंक वालों को दे देंगे। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकतंत्र के महापर्व के 5वें दौर में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद मतदान केंद्रों पर लोग भारी संख्या में वोट करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। आप अपने टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या और झांसी, बिहार के मुजफ्फरपुर और ओडिशा के राउरकेला की तस्वीरें देख सकते हैं।
जहां लोग मतदान केंद्र के बाहर कतार में नजर आ रहे हैं, जम्मू में भी बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे। पांचवें चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में मतदान किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में मतदान किया। इस दौरान सभी नेताओं ने देश हित में जनता से अधिक मतदान करने की अपील की। बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी मतदान करते नजर आ रहे हैं। लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में मां सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने मतदान कर लोगों से बढ़ चढ़कर देश हित में मतदान करने की अपील की। तो वहीं फिल्म अभिनेत्री रेखा, कियारा आडवाणी और अभिनेता शाहरुख खान, सनी देओल, रणवीर कपूर और प्रेम चोपड़ा ने भी मतदान कर जनता से वोट की अपील की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई में जो हिंदी सिनेमा के जो मशहूर अभिनेता हैं, उन सभी ने मतदान केंद्रों पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया और आम जनता से भी मतदान करने की अपील की। उसमें कियारा आडवाणी, सनी देओल, अभिनेत्री रेखा, ये तमाम सारे ऐसे मशहूर हिंदी सिनेमा के अभिनेता और अभिनेत्री रहे जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और आम नागरिकों से भी मतदान करने की अपील की। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने अमेठी के मुसाफिर खाना कस्बे में पहुंचकर बूथ का निरीक्षण किया। अमेठी लोकसभा सीट पर 5वें चरण के लिए मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट अमेठी में 5वें चरण में वोट डाले जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने अमेठी के गौरीगंज में मतदान किया। मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने। कंपोजिट विद्यालय लीला टिकरा गौरीगंज ये बूथ है जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज मतदान किया, यानी कि एक नागरिक के तौर पर और इस ग्राम सभा के बाशिंदा के रूप में। 9:15 बजे के आसपास वो इस मतदान केंद्र पर आई और उन्होंने सामान्य नागरिक की तरह लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अपने मतदान के बाद उन्होंने कहा कि देश के विकास के नाम पर और विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मजबूत करने के लिए अमेठी की जनता वोट कर रही है। साथ ही साथ कुछ और यहाँ पर युवा हैं जो कि वोट डाले हुए हैं, जो इसी ग्राम सभा से संबंध रखते हैं। आप बताएं, स्मृति ईरानी ने कहा था कि इसी गांव में वो रहेंगी, गांव में घर भी बनाया उन्होंने आज मतदान भी किया। कितना आप लोगों को क्या एहसास होता है, वो वादा पूरा किया उन्होंने जो किया था? हम लोगों की सोच यही है कि जो उन्होंने कहा है वो ऑल टाइम तक करते रहें, क्योंकि क्षणिक लाभ की बात तो है नहीं, क्योंकि अब निवासी हो चुकी हैं। ये भी कहा जाता है कि बहुत लंबे समय से गांधी परिवार के लोग यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप रहे, सांसद रहे, लेकिन घर नहीं बनवाए। ये तो सही बात है, क्योंकि राजीव गांधी जी थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी और सोनिया गांधी जी थी और राहुल गांधी जी थे। तो बीच में जैसे बात पता भी चली कि इनके लापता सांसदों के नाम इनका पोस्टर एडवाइज जारी हुआ। स्मृति ईरानी ने यहाँ घर बनवाया है। गांव वाले बड़े खुश हैं कि अब यहीं की बाशिंदा हो गई हैं। घर का उन्होंने वादा किया था और हमारी ही ग्राम सभा में उन्होंने घर बनाया है मैदानों। ये हम लोगों के लिए एक लैंडमार्क के रूप में साबित हुआ है। जनता जो यहाँ पे वोटिंग कर रही है वो विकास के मुद्दों को, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इन सब चीजों को देखते हुए वोटिंग कर रही है। निश्चित तौर से अलग अलग वो है। देख सकते हैं कि कितने बुजुर्ग व्यक्ति और शारीरिक रूप से बेहद अक्षम व्यक्ति भी आ रहे हैं बूथ की तरफ, जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। बड़ा उत्साह है यहाँ पर लोगों का। अब ये बेहद दिलचस्प बात है कि स्मृति ईरानी का पता A602 नेपच्यून अपार्टमेंट, लोखंडवाला, अंधेरी वेस्ट, मुंबई नहीं रह गया है। अब उनका नया पता है गांव मेदन मवई, पोस्ट गौरीगंज, जिला अमेठी। देखना दिलचस्प होगा कि ये उनका स्थायी पता बनता है या फिर अस्थायी पता बनता है। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, गौरीगंज। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में जम्मू कश्मीर की बारामूला संसदीय सीट के लिए मतदान जारी है। कई दशकों तक
जहां मतदान नहीं हुआ, जो इलाके आतंकवाद प्रभावित रहे, वहां से लोग मतदान के लिए निकले, बड़ी संख्या में निकले। सोपोर में बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं मतदान में हिस्सा लेकर खुश हैं। लोकतंत्र में आस्था जताते इन मतदाताओं से हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने खास बातचीत की। सोपोर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वोटिंग का काम चल रहा है, वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। महिलाएं जो है बड़ी संख्या में सुबह से ही अपने घरों से निकल कर आ रही हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जो लाइन में है। आप बताइए माहौल कैसा है यहाँ? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत शांति है। हाँ शांति, हाँ अमन है। पहले भी यहाँ पर वोट में इतनी लंबी लाइनें लगती थी जब वोटिंग होती थी, या पहली बार इतनी लंबी? ना, हमें पहली बार देखी, हम पहली आई है ना, हम वोट डालने, हाँ पहली बार आई है। हाँ, तो पहली बार आने पर किस तरह का उत्साह है? क्या बताएं, बहुत ज्यादा। मैंने वोट डाला। हाँ तो बड़ी खुश आप? हाँ बहुत खुश है, बहुत खुश है। हाँ हाँ, इसलिए खुश है वोट डालने का मौका मिला। हाँ हाँ, क्या चाहती है, क्या होना चाहिए? जो अल्लाह चाहिए। आपको क्या लगता था सबसे पहले मैं जाऊंगी, यहाँ पर सर्दी भी है ना? घर पे काम है ना, हाँ। इसीलिए घर पे काम है, तो पहले आपने सोचा कि पहले वोटिंग उसके बाद वोट डालो, उसके बाद काम करो। एक और महिला हमारे साथ है, आपने भी वोट डाला? जी मैम। कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आपको खींच कर लाए यहाँ पर? हमारे फ्यूचर के लिए वोट है और हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। पहले कुछ डर लग रहा था, अब इंशाल्लाह सब ठीक हो गया। आज पहली दफा लोगों में जुनून देख रहे हैं हम, आप खुद देख रहे हो। अभी सुबह लोग आ रहे हैं, अपनी खुशी से वोट डाल रहे हैं, क्योंकि अब जो पहले से था वो बेटर है। आप देख सकते हैं सोपोर में इतनी लंबी लाइनें हैं। यहाँ पर ये महिलाएं बताती हैं कि पहली बार इस तरह की लाइनें लगी हैं, पहली बार यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया हो रही है। लोकतंत्र में विश्वास कायम हो रहा है, महिलाएं उसमें आगे आ रही हैं और इनका कहना है कि जो यहाँ पर विकास है, जो यहाँ पर रोजगार है, जो यहाँ पर ये चाहती हैं कि महंगाई कम हो, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो अमन शांति बहाल हुआ है, वो अमन शांति बहाल रहना चाहिए। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, सोपोर। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने अपने परिवार संग लखनऊ के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। इस मौके पर प्रसार भारती के अध्यक्ष ने सभी लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। वोट ये आपका एक मौलिक अधिकार है। आपका ये ऐसा अधिकार है जिसको आपको कि बड़े खुश होकर और जोश के साथ इसका उपयोग करना चाहिए। मैं सभी जो हमारे देश के नागरिक हैं, वो लखनऊ के नागरिक हैं, सभी से अपील करूंगा कि वो अपने अपने घरों से निकलें और अपने वोट का प्रयोग करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें, और जो उनके जो देश के हित में, देश के विकास के लिए, देश को मजबूत करने के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए वोट करें। लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली में चुरवा मंदिर दर्शन के बाद पोलिंग बूथ के निरीक्षण के लिए गए थे। इसी दौरान भाजपा समर्थकों ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु जगन्नाथ की नगरी पुरी में डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हमारी सीनियर कंसल्टिंग एडिटर रीमा पाराशर के हर उस सवाल का जवाब दिया प्रधानमंत्री ने जो आज के इस चुनावी माहौल में जरूरी है। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में प्रधानमंत्री ने संविधान पर खुलकर बात की। कहा कि वो संविधान की पूजा करते हैं, उनके लिए संविधान सरकार चलाने का धर्म ग्रंथ है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कांग्रेस को भी घेरा और कहा कि कांग्रेस के परिवार ने संविधान का चीर हरण किया है। मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, मैं संविधान सभा का, उस समय सभी महापुरुषों का सर झुका करके प्रणाम करता हूं कि उन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया कि एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब मां का बेटा, और मेरे देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए कि उसने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे लिए तो संविधान शासन चलाने का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। मेरे लिए एक राजनेता के रूप में, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में संविधान मेरा मार्गदर्शक है और मैं उसका पुजारी हूं। और ये पूजा मैं हाथ से नहीं कर रहा हूं। जब
संविधान के 60 साल हुए थे, तो मैं पहला व्यक्ति था देश में जिसने हाथी पर संविधान रखा और संविधान की यात्रा निकाली, और मोदी सीएम था, पैदल चल रहा था। संविधान को अगर किसी ने बर्बाद किया है, इस परिवार ने किया है, खुद के उपयोग के लिए किया है। सबसे पहले जब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, कुछ ही वर्षों में उन्होंने संविधान में परिवर्तन करके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने का काम किया। उसके बाद उनकी बेटी ने उनको जब न्यायालय ने एमपी के रूप में घोषित कर दिया कि आप योग्यता नहीं रखती हो, तो उन्होंने संविधान बदल दिया। देश की जनता ने मांग की कि आपको छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा करके संविधान के लीरे उड़ा दिए और वो बैठी रही। उसके बाद उनके बेटे आए, उन्होंने शाहबानो का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसको संविधान में इधर उधर कर करके उलट दिया, लाखों माताओं बहनों के अधिकार को छीन लिया। उसके बाद उन्होंने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक बिल ले आए। उसके बाद उनके साहबजादे, जिनके पास कोई सत्ता नहीं, एक एमपीसी के सिवा कुछ है नहीं, उन्होंने संविधान के द्वारा बनी हुई कैबिनेट, उस कैबिनेट के निर्णय को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके लीरे उड़ा दिए और कैबिनेट को अपना निर्णय रिवर्स करना पड़ा। संविधान का इससे बड़ा अपमान शायद हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया होगा, जिसमें इन परिवार के चारों पीढ़ी ने किया है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 4 चरण के चुनाव में यह तय हो गया है कि विपक्षी गठबंधन का हाल बुरा होने वाला है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के कटक में सत्तारूढ़ बीजेडी पर माफियाओं को बढ़ाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब से उनके नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी है, तब से उन्होंने रिकॉर्ड पैसा ओडिशा को भेजा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ओडिशा के पुरी में रोड शो किया। इस मौके पर पुरी लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार संबित पात्रा उनके साथ रहे। प्रधानमंत्री का काफिला जब पुरी की सड़क से गुजरा तो उन्हें देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की और इस दौरान राज्य की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल में जनसभा के दौरान मोदी सरकार के हरियाणा में किए गए विकास कार्यों की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा। और वहीं आम चुनाव 2024 अपने पूरे शबाब पर है। सभी दल अपने अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवार के समर्थन में मेदिनीपुर में रोड शो किया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में हुए भयानक और दर्दनाक सड़क हादसे में 18 मजदूरों की मौत हो गई है। घटना पंडरिया विकासखंड के कुकदुर क्षेत्र के समीप हुई। मृतक बैगा आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और सभी तेंदुपत्ता तोड़कर घर लौट रहे थे। पिकअप से लौटने के समय गाड़ी अनियंत्रित होकर बाह पानी के पास करीब 20 फीट गहरी खाई में गिर गई। पिकअप में करीब 20 से 30 लोग सवार थे। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।